अगर लॉन्ग टर्म में आप एक मल्टी बैगर स्टॉक चूज करना चाहते हो तो मेक श्योर कि उस स्टॉक की इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी से अलाइंड हो। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी ही इंडस्ट्रीज, वो सेक्टर्स जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इकोनॉमी से अलाइंड हैं, और इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड वो स्टॉक्स जो आज से 5 to 10 ईयर्स के होराइजन में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। देखो, अब स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ग्रोइंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। अब मान लो आप माइनिंग या मे बी ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो। अब देखो, इन सेक्टर्स ने पास्ट में तो फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं, बट डू यू रियली थिंक कि फ्यूचर में भी ये इसी पेस पर ग्रो करेंगे? अब दूसरी तरफ मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ही रैपिडली ग्रो करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के टॉप 5 उन सेक्टर्स को जो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू ए CNBC रिपोर्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो सेगमेंट है ना, वो 54% के CAGR से ग्रो कर रहा है लास्ट 5 ईयर्स से। एंड 2030 तक हमें 125 मिलियन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दिखाई देंगे रोड पर। यस, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक, एंड ये अज्यूम करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2030 तक वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चल रहा होगा। इसलिए अगर आप फ्यूचरिस्टिक हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप इस रिवॉल्यूशन को मिस तो नहीं करना चाहेंगे। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को डिटेल में स्टडी करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि बैटरीज और एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस रिवॉल्यूशन में। यार देखो, जितनी पावरफुल और एफिशिएंट बैटरीज होंगी, कार उतना ही तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ना। अब एल्यूमिनियम का क्या रोल है? सी, एल्यूमिनियम आर एक्सेलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका यूज़ हमें कार स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। अब आता है आपका वीडियो का फेवरेट पार्ट, स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर। देखो, अब अगर बैटरी सेगमेंट की बात करें ना, तो यू कैन फोकस ऑन एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमर राजा बैटरीज, जो कि मार्केट लीडर्स हैं। मेटल्स में वॉच आउट फॉर हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, ग्राफाइट इंडिया एंड हिंदुस्तान कॉपर। अब अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर्स और M&M इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं। इसके अलावा आप मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, इन पर भी फोकस कर सकते हैं। ये भी बहुत एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं इस सेगमेंट में। अब अगर इन स्टॉक्स में से आपको किसी का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। अब नंबर 2 पर आती है FMCG कंपनीज। एक बात बताओ यार, क्या लोग आज के 15-20 साल बाद भी सोप्स, शैम्पू, डिटर्जेंट, परफ्यूम्स ये सब यूज कर रहे होंगे? नहीं। देखो, FMCG एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट्स लोग 100 ईयर से यूज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनफैक्ट इंडिया जैसी कंट्री में ना, जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, FMCG प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लोग अपनी ग्रूमिंग पर, फूड पर ज़्यादा स्पेंड करेंगे। HUL, डाबर, ITC, नेस्ले, इन कंपनीज को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। कोविड में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब भी ये इंडस्ट्रीज ओपन थी एंड हमारी बेसिक नीड्स को केटर कर रही थी। अब आप इमेजिन करो, अगर इंडिया रिसेशन में आ जाता है, मे बी लोग नई गाड़ियाँ या नए घर नहीं खरीदेंगे, बट क्या वो कपड़े धुलना, नहाना या मे बी बिस्किट्स खाना छोड़ सकते हैं क्या? तो ये इंडस्ट्री भी कभी बंद नहीं हो सकती गाइज। अब FMCG स्टॉक्स के बारे में बात करें तो HUL, ब्रिटानिया, डाबर, ITC, नेस्ले मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। नंबर 3 पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में जाते हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस ओवर देयर? बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स, फ्लाईओवर्स, है ना? देखो, अब इंडिया जैसी ग्रोइंग कंट्री के लिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ फास्टेस्ट होने वाली है। आपने नोटिस भी करा होगा अपने अराउंड, रेलवे स्टेशंस, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, रोड्स बहुत ही रैपिडली डेवलप हो रहे हैं इंडिया में। इतने सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फंड एलोकेट कर रही है नए प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इसका डायरेक्ट फायदा किसे मिलेगा? ऑब्वियसली हमारे इंफ्रा सेक्टर को। अब इसमें L&T, अडानी पोर्ट्स, GVK इंफ्रा कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। हाँ, मुझे पता है अडानी पोर्ट्स स्कैम की आग लगी हुई है इस टाइम मार्केट में। देखो यार, कंपनी में पोटेंशियल तो है, लेकिन इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका डेट फैक्टर। पर्सनली मैं L&T प्रेफर करूंगा ओवर एनी अदर इंफ्रा कंपनी, क्योंकि L&T के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी साउंड है एंड ऑर्डर बुक भी काफ़ी हेल्दी है। तो इसके बाद आती है इन्वेस्टर्स की ऑल टाइम फेवरेट, एवर ग्रोइंग IT इंडस्ट्री। अब देखो, हाई इंटरनेट स्पीड और टेक्नोलॉजी के कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की वजह से IT सेक्टर हमेशा ही राइज पर था
बट ड्यू टू कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑन द राइज हैं। कस्टमर्स अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कस्टमर्स अपनी हर डिमांड के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है इवन आफ्टर कोविड-19। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? ITES सर्विसेज के कंजम्पशन में इजाफा होगा, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें इन कंपनीज पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल स्पेस में थिंग्स लाइक IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग इस इंडस्ट्री को फर्दर पुश करने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मैं थोड़ा सा बायस्ड भी हूँ IT सेक्टर की तरफ, क्योंकि बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट माई सेल्फ मेरे को पता है इन चीज़ों का स्कोप क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बेट ऑन दिस सेक्टर। तो आप भी अगर लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो दिस कुड बी अनदर बेट आफ्टर FMCG सेक्टर। अब IT सेक्टर में आप दोनों जायंट्स, हाँ मैं TCS और इन्फोसिस की ही बात कर रहा हूँ, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज और L&T टेक्नोलॉजीज कैन बी अ गुड ऑप्शन एज वेल। गाइज लास्ट सेक्टर के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरी यूट्यूब पर रीच बढ़े और मैं ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ आपके लिए। तो अब लास्ट में आती है एनर्जी इंडस्ट्री। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, हाँ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये बात तो हर किसी को पता है ना। ऑफिशियली हम 138 करोड़ हैं, चाइना से केवल 3 करोड़ कम। तो बहुत जल्द हम नंबर 1 भी होने वाले हैं। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी ग्रेजुअली बढ़ने वाली है। हालांकि अभी भी हम नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोल इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट हैं, बट ये चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएंगी आने वाली 20-25 ईयर्स में। इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है। 2022 तक गवर्नमेंट 200 गीगावाट्स और 2030 तक 500 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इस्टेब्लिश करने का प्लान कर रही है। अब देखो यार, आई एम नॉट गेटिंग इनटू गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को कितना एग्जीक्यूट कर रही है और कितना नहीं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दैट्स ऑल। और अब तो क्लाइमेट इश्यूज़ की वजह से भी हमारा फोकस बढ़ रहा है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो ये सारे रीजंस कंबाइनली इंडियन एनर्जी इंडस्ट्री की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अब इस इंडस्ट्री में आप फोकस कर सकते हो टाटा पावर, टोरेंट पावर, IEX जिसकी मोनोपोली है अपने बिजनेस में, और NTPC जैसी कंपनीज पर। इसमें अडानी ग्रुप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, बट मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं करा है सिंस दे आर वेरी हाई ऑन डेट। IEX और टाटा पावर बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं इस इंडस्ट्री में, और मैं बहुत ही जल्द उन स्टॉक्स की एनालिसिस वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो यार, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस और मल्टीबैगर स्टॉक्स चूज करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, और अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।